अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज तुसा देते पे सो अज असा कब्रिस्तान मौजूद है सजामपुर दे ठाकरे वाला कब्रिस्तान है। ये मेरे अब्बा जी की कब्र है और वो अब्बा जी जेरे के अपने औलाद की खातिर वालिद जेरे होंदे वो अपनी औलाद की खातिर दुख सुख वादे घाटे अपने सिर ते चाहिए होंदे, लेकिन अपनी औलाद को जे रहना कि कहीं भी मूंझा नहीं थी वणंदे, परेशान नहीं थींदे। उन्हें दे पेरें दे उन्हें मेहनत करन नाल उन्हें दे हथ दे छाले उन्हें को आंदे पेरें को छाले होंदे, लेकिन कहीं भी अपनी औलाद की सुख की खातिर कोई नहीं परेशान नहीं थींदे, बल्कि उन्हें को हौसला देंदे, हिम्मत देंदे और उन्हें को एक कामयाब इंसान बनेंदे। और मैं भी उन्हें खुश किस्मत लोगों शुमार थी जिन्होंने मेरे हूँ वालिद ने मेरे को कायनात मलक बनाने वास्ते पूरा किरदार अदा किया एक वालिद दा, और फ़ख्र महसूस करेंदियाँ कि मैं एक अजीम प्यू दी धी हाँ। नाज़रीन तो पता है आजकल एक नफसा नफसी का दौर है और इंसान भूल गए कि उनका आखिरी मकाम यो है 6 फुट की कबर है, 6 फुट तक उनके बाद इंसान की यो कहनी। लेकिन जब दुनिया ते होंदे इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझता पिया होंदे, पता नहीं कितनी केड़े तरीके नाल जायज़ नाजायज़ तरीके नाल दौलत कट्ठी करेंदे, जायज़ नाजायज़ तरीके नाल लोगों का हक मरेंदे और किन्हीं भी उनको खौफ ही नहीं कि नहीं आंदा कि मैं हूँ खुदा दे हजूर जरा ना मैं वनने और अपना मुँह क्या दिख ले सा। असा जितने वड्डे शख्सियत बन वनूँ, जितने वड्डे इंसान बन वनूँ, लेकिन साडा असल जरा है वो इहो ही है, ये इबरत है सारे वास्ते। इस वास्ते कि साकू सोचना चाहिए अगर अल्लाह पाक ने साकू दुनिया ते आने तो कई मकसद की खातर आंदे, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते जेरे भी हूँ सारे उत्ते हकूक सारे उत्ते बढ़ैन, इंसाने दे हकूक क्या हैं, अल्लाह दे के हकूक क्या हैं। अगर एक इस्लामी तरीके नाल असां अपनी ज़िंदगी बसर करूँ तो यकीनन असां अल्लाह दे अगू भी सुरखरू थीसूँ तो या दुनिया दे अगू भी सुरखरू रह वैसूँ। लिहाजा अज इतना मैं को आवन का मकसद भी इहो हा कि एक तो सारे जरे नौजवान इन सारी जरी औलाद है वो अगर वालदैन दुनिया तो रुखसत थी वेंदन तो उनको भूल वेंदन, उन्हें को याद नहीं करेंदे। और कोशिश करो कि अगर तुहाडे कोई परेशानी है तो कोई टेंशन है तुसां अपने बुजुर्गों के कब्रें ते आओ, फातिहा खानी करो ताकि अल्लाह पाक को दुआ करें और अल्लाह ताला जरा है ना उन्हें दी दुआ रद्द ना करे सी। ये मासूम होंदे, ये गुनाह को पाक होंदे, ये अल्लाह दे प्यारे होंदे बुजुर्ग जरे होंदे और हिन दी छां जे तक होंदी है यकीन करो दुनिया ते जिंजी भी धुप हुए जिंजी भी दुख महसूस ही नहीं थींदा। हिन दी छां तले औलाद जरिए परवरिश पैंदी है, हिन दी छां जरे ख़त्म थी वेंदी है। जरे असां वल असां चाहे छां ते भी हूँ ना साकू धुप लगती है, असां आसमान तले में हूँ में लगता सारा सिर नंगा है, असां छत दे तले हूँ तो इवें लगता सारा सिर नंगा है। तो कोशिश करो जिंदगी दे विच अपनी माँ अपना प्यू दी खूब इज्जत करो, उन्हें दे जरा ना खिदमत करो और जरा ना उन्हें दी दुआएं गिनो, क्योंकि आखरत इो है, असल दुनिया इह है, इत्थे ही असां मरने, इत्थे ही इह सारी अब जरिए ना सारी मंजिल है, इह मंजिल है। और हिंदे ही मंजिल दे वास्ते साकू पता नहीं कितने साल जीवने पौंदे और ही एक जहाड़े दे वास्ते वल ना रह वेंदे, ना उनकी खुशबू रह वेंदी है ते ना जरा ना लोग याद करेंदे। लेकिन लोग ऊँले याद करेंदे जेरे कि कोई वाकई दुनिया ते कोई अच्छा कम करते वेंदा पिया होंदे। इत को आख्या वेंदा कि मैं मर जो वञा ना पिछू जरा जिंदा रहां, और जिंदा रहण का सिर्फ इहो तरीका है कि इंसानियत अपने अंदर पैदा करो, इंसाने को दुख ना दियो, कहीं दा हक ना मारो। दौलत दी धुन दे विच इतने गिरफ्तार थी चुकूँ कि साकू पता ही कह नहीं कि असां के अपने रिश्ते भूलते वेंदूं, दौलत कमावन दे चक्कर च असां नस्ल दर नस्ल को पालन दे चक्कर च ये भूल गयूं कि उत्ते खुदा बैठे जरा रिस्क भी देंदे, जरा इज्जत भी देंदे, जरा दौलत भी देंदे, जरी जिंदगी भी देंदे और मौत भी देंदे। यही सारी असल है, यही हकीकत है और ही हकीकत को जीवूँ तो वल तो सारी जीवन है। अगर ही हकीकत को सब भूल गए से तो वाला सारा जीवन क्या नहीं।